बाबा लाडला, जेंगू, उमर कच्छी, सतार बेड़ा, ये सारे मुझे आवाज, स्वाति मुझे आवाज देते, स्वाति स्वाति। उनके साथ बात करना भी बड़ा मुश्किल काम होता था। ये पुलिस वुलिस तो ये बेकार काम था। उधर वहाँ पे वो परिंदा पर नहीं मारता था। जब वो गैंग वाला थे, दो फायर करते थे तो आपको पुलिस नजर नहीं आती थी। लियारी में जितनी तस्वीरें लगी थी ना, वो सारी तस्वीरें मेरे हाथ की बनी थी उजैर बलोच की। कैमरा मैंने निकाला, मैं तस्वीर शूट करने लगा तो उसने फौरन मेरे पे हमला किया और मेरा सर उसने खोल दिया। गैंग वार के निशाना भी बनाऊं कई दफा, उन्होंने मुझे मारा भी है, सर फाड़े मेरे। मैं अपना काम करता रहा बाखूबी। सहाफत करना कोई आसान काम नहीं था उस दौर में। कुछ उंज भी रावा हो गया सी, कुछ गल में जख्म था, तोक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ बाले तेनू मरंदा शौक भी सी। नाज़रीन, ये हैं इकबाल सवाती जो कि गुज़िश्ता 26 साल से सहाफ़त से मुंसलिक हैं और फोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफ़र हैं, वीडियोस बनाते हैं। और कराची जैसे शहर में किस कदर मुश्किल होता है आज भी। और अगर आप बाजी में जाते हैं, जब गैंग वार था यहाँ पे, यहाँ पर हर रोज़ लाशें उठाई जाती थी, उस वक़्त कितना मुश्किल होता था फ़ोटोग्राफ़ी करना, तस्वीर लेना। और बहसियत सहाफ़ी जो रिपोर्ट्स होती थी, जो आप तक पहुंचती थी, जो आप टेलीविज़न पर देखते थे, वो किस तरह उन्हें जो है वो रिकॉर्ड किया जाता था, किस तरह से फिल्माया जाता था। स्वाति भाई, थैंक यू वेरी मच। और आप बताइएगा कि जो चैलेंजेस दरपेश आए और कोई ऐसे वाक़यात जहां आप शॉक हो गए और आपने सोचा ना हो कि फील्ड के अंदर ये कुछ भी देखना पड़ेगा। असल में मुझे 26 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। यकीन मानिएगा कि इतनी परेशानी होती थी मुझे कि मैं जब इंजीनियर साहब कहते थे कि यार लियारी में कोई मसला हो गया है, तो ब्लास्ट हो गया या बंदे मारे गए, तो मैं फ़ौरन चला जाता था। मुझे पता था कि क्या नाम है, ये बड़ा मुश्किल काम है, पर मुश्किल को मैं चैलेंज इसलिए समझता था कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, अहमियत का हामिल था। और मैं कोशिश करता था कि मैं ये बना के लाऊं। मेरी एक टारगेट होती थी कि मैं ये बना के लाऊं, और मैं जाता था। और मैं क्या नाम है, गैंग वार के निशाना भी बनाऊं कई दफ़ा। उन्होंने मुझे मारा भी है, सर फाड़े मेरे को खंजर मारे, मुझे बहुत कुछ किया, मगर मैं बाज नहीं आया। मैं अपना काम करता रहा बाखूबी, क्योंकि सहाफत करना कोई आसान काम नहीं था उस दौर में, बहुत मुश्किल काम था। अब तो सहाफी इतना आसान हो चुका है कि हर आदमी ने मोबाइल और कैमरा पकड़ के वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। पहले के दौर में और अब के दौर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मसलन किस तरह के आपको कोई वाक़या सुनाए, जैसे आप कहा कि खंजर मारे गए आपके ऊपर, फायरिंग की गई, कोई ऐसा वाक़या? क्यों मैं एक दिन बाबा लाडला पे हमला हुआ, क्या नाम है, जुए के अड्डे पे। तो मैं फुटबॉल का मैच हो रहा था, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक बलूच ने कहा कि चलो भाई मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ ब्लास्ट हुआ है। मैंने उस पर यकीन किया, मैंने कहा चलते हैं। मैं जैसे ही वहाँ पे गया, वहाँ पे तो मुझे पता चला कि वो लड़का भी गैंग वारी था। उन्होंने आके, जब मैं कैमरा मैंने निकाला, मैं तस्वीर शूट करने लगा तो उसने फौरन मेरे पे हमला किया और मेरा सर उसने खोल दिया। मेरा सर फट गया और मुझसे कैमरा छीना उन्होंने। फिर मैं खून से लथपथ हो गया, अपने ऑफिस गया कि भाई उन्होंने मुझे जरकोब किया गया और मेरे सर में बटे मारे उन्होंने। तो इदारे वाले ने कहा ये सहाफत में तो ये होता रहता है। मैंने कहा कैसा सहाफत? मैंने कहा मुझे तो अस्पताल तो लेके जाओ। मैं अस्पताल नहीं जा सका क्योंकि मेरे आंखों में अंधेरा आ गया था। जब आंखों में अंधेरा आ गया तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मुझे ये बताइएगा जरा। अच्छा, ऑफिस वाले तो आपको भेजते थे, घर वाले तो बड़े परेशान होते होंगे कि अच्छा, ये किस काम में? हाँ, मेरे साथ बैठते हुए रिपोर्टर भी परेशान होते थे कि यार मैं इसके साथ बैठूंगा, खुदा ना खास्ता ये तो मारा जाएगा। ऐसा नहीं है, हम इसके एक निशाना ना बन जाए, तो डरते थे। रिपोर्टर भी मेरे साथ पीछे बैठते हुए डरते थे और फोटोग्राफर भी खास में देखते थे कि यार ये बड़ा मुश्किल काम करता है, ये इसके साथ घूमना भी मुश्किल काम है। अच्छा, गैंग वार की जो है वो ज़ाहिर है अदारों के साथ भी नहीं थी बनती, तो कोई ऐसा वाक़या जो गैंग वार वाले जो हैं वो इज्जत सी निगाह से आपको देखते हो, रिस्पेक्ट देते हो, कोई ऐसा वाक़या? इसमें जो क्या नाम है, उस्ताद ताजू होते थे और बाबा लाडला, जेंगू, उमर कच्छी और क्या नाम है, सतार बेड़ा, ये सारे मुझे आवाज़, स्वाति मुझे आवाज़ देते, स्वाति स्वाति मुझे आवाज़ देते थे। मैं उनको ये कहते थे कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इसीलिए मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि ये खुदा ना खास्ता इनका असल में दीन मजहब होता नहीं था, इन्होंने नशा कर लिया या मुझे मार दे, तो फिर तो मैं डरता था कि नहीं यार ये खुदा ना खास्ता मुझे मार ना दे। और आपको पता नहीं शायद कि मैं रात को ऑफिस में सोता था और सुबह मैं 7 बजे घर जाता था, इसीलिए कि रात के अंधेरे में मुझे मार ना दे वो लोग, मुझे डर लगता था इसीलिए। और मैं सुबह जाता था, आराम से देखा रोशनी है, लोग पब्लिक ज़्यादा है, तो मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर पहुंच जाता था। मेरे घर वाले मेरी दुआ करते थे कि भाई ये खैरियत से आएगा या किस तरह आएगा, ये अल्लाह को पता होता था और ये मेरे घर वालों को पता था। मेरे घर वालों की दुआएं बहुत थी। अच्छा, जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे गैंग वार के साथ भी, गैंग वार की भी आप तस्वीर बना रहे होते, दूसरी तरफ अदारे होते थे, पुलिस होती थी, तो आपने पुलिस के किरदार को कैसा देखा कि पुलिस का, क्योंकि पुलिस पर भी इल्ज़ामात लगते रहे, पुलिस को भी बुरा भला कहा जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है अमन मान खराब करने में?
आपने चांद खान न्याजी का नाम सुना होगा जी। वो भी गैंगवार से मिला हुआ था, सारे मिले हुए थे, क्योंकि इसके बगैर तो काम हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रहना था, पुलिस ने भी वहाँ पे रहनी थी, क्योंकि वो लोग बहुत बासर थे, बहुत ताकतवर हो गए थे वो लोग, इतने ताकतवर हो गए थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि उनके साथ बात करना भी बड़ा मुश्किल काम होता था। ये पुलिस तो ये बेकार काम था उधर, वहाँ पे वो परिंदा पर नहीं मारता था। जब वो गैंग वाला थे, 2 फायर करते थे तो आपको पुलिस नजर नहीं आती थी, पुलिस है कहाँ पर, नहीं होती थी पुलिस वहाँ पर। तो ज्यादा अब जो उजैर चांद अंदर हैं, जेल में हैं, रेंजर्स की तहवील में हैं, क्या आप समझते हैं दोबारा गैंग वार उस तरह एक्टिव हो पाएगा? अब मैं आपको ये बता जरूर दूं कि लियारी में जितनी तस्वीरें लगी थी ना, वो सारी तस्वीरें मेरे हाथ की बनी थी उज़ैर बलोच की, जितनी भी उसने पगड़ी पहनी है या सिंधी टोपी पहना है या पश्तून का वो लिबास पहना है, जो भी पहना हुआ, वो तस्वीर लियारी में लगती थी तो मेरे से लिया जाती थी कि इकबाल यार तस्वीर तो उज़ैर की तस्वीरें मुझे दे दो, तो मैं उनको देता था, चलो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे रहना भी है ना वहाँ पे, तो मैं उनको देता था कि हाँ ये तस्वीरें इनको दे दूँ ताकि लियारी के चौकों पर ये उज़ैर बलोच की तस्वीरें लग सके वहाँ पे। तो जब आप वीडियो तस्वीर बनाते थे तो गैंग वार के लोग आपको क्या कहते थे, यानी आपसे मुतालबा क्या करते थे कि ऐसी तस्वीर बनाओ या ऐसी ना बनाओ, जिसकी बिना पर वो आपको थ्रेट करते थे? वजूहात क्या होती थी? असल मसला ये था, जब गैंग वार आते थे, जैसे उमर कच्छी आ गया या क्या नाम है जेंगू आ गया या ताजू उस्ताद आ गया या उमर कच्छी आ गया, जो भी आते थे ना, या जो भी आते थे वो ये कहते थे कि भाई हमारी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, हमारी तस्वीर आ गई तो आपकी खैर नहीं होगी। मैं उनको कहता था कि भाई आप पागल तो नहीं, मैं आपकी तस्वीर खींचूंगा, मैं तो आम पब्लिक की तस्वीर खींचता हूँ, आप भी आगे ना आए तो मैं आपकी तस्वीर नहीं बनाऊंगा। एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि बाबा लाडा के क्या नाम है साले का, यानी उसको शूट किया गया, तो उसका यानी उसका जनाजा था, तो मुझे सब ने कहा कि भाई जितने भी गैंग वार के लोग या बाबा लाडा कंधा दे तो उसकी तस्वीर मत बनाना, या जेंगू कंधा दे तो उसका वो मत करना। मैंने कहा नहीं भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, मगर मेरा रेंज ऐसा था, जब मैं मारता था तो सारे मेरे रेंज में आते थे, वो तो लाजमी उनकी तस्वीर खींची जाती थी, तो उसमें मैं मास्टर तस्वीर बन जाती होगी ना सबकी एक साथ, मास्टर बन जाती थी, उसमें फिर जूम करो तो वो एक ही नजर आता था कि हाँ ये इसने इसको कंधा दिया, इसने भी कंधा दिया, तो मेरी गलती थोड़ी, वो तो खुद उस रेंज में आते थे, मैं थोड़ी कहता था कि मेरे रेंज में तस्वीर बन जाती थी, उसके बाद वो कहते थे कि आपने जानबूझ के बनाई है। हाँ, मैं कहता था नहीं भाई मैं जानबूझ के कोई चीज काम नहीं करता हूँ, आप लोगों ने कहा कि ये काम ऐसे करो तो मैं ऐसे कर लेता था, मगर अब वक्त ऐसा आ गया कि अभी गैंग वार वहाँ खत्म हो चुका है, अब लियारी पर सुकून हो चुका है, हर आदमी सुख का सांस ले रहे हैं वहाँ पे, कोई वहाँ पे बत्ताखीरी ये चीज़ सब खत्म। और सबसे मैं बता दूं आपको, पूरे कराची में सबसे पुरअमन इलाका लियारी है, इससे अच्छा इलाका मैंने आज तक नहीं देखा। लोग कहते हैं गैंग वार ये, मगर वहाँ गैंग वार कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल बेहतरीन है, लियारी बेहतरीन है और लियारी के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज बहुत आज के और कल के लियारी में क्या फ़र्क है? आज का पुरअमन लियारी और कल का गैंग वार का लियारी? कल का गैंग वार बहुत खतरनाक था, इतना खतरनाक था, डरावना था कि लोग डरते थे, खौफजदा होते थे कि यार मैं आज क्या होता था, कैसा था? यानी आप जा नहीं सकते थे, वाकी टाकी लड़के लेके खड़े होते थे कि हाँ भाई यहाँ से ये गुजर रहा है, वहाँ से ये गुजर रहा है, तो बड़ा मुश्किल काम था। आजकल तो लोगों ने मोबाइल पकड़े हुए, बोले जी भी मैं भी मीडिया वाला बन गया हूँ, जी ये भी देखो मैंने मोबाइल पकड़ लिया, मैं मीडिया वाला बन गया। अब तो सब टाइम पास हो रहा है। असल में ये दौर था, वो था जो रोडों में लाशें मिलती थी, रोडों में लोग कटे पड़े होते थे, लोगों को गर्दनें उठा के इन्हें काटते थे, कचरा कूड़ियाँ भरी होती थी हमेशा। आज तो पुरअमन हो गया, ये अल्लाह का शुक्र है, रेंजर पे और पुलिस का क्या नाम शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लियारी से गैंग वार को ख़त्म कर दिया और पूरा कराची अमन का गहवारा बन चुका है। नहीं तो आप क्या समझते हैं, जब हालात ख़राब थे तो उसका बेनिफिशरी कौन था, फ़ायदा किसको होता था? फ़ायदा तो आपको पता है, कोई आप ये तो हर आदमी को पता है कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। जो ये परवान चढ़ते हैं लोग, ऐसा थोड़ी परवान चढ़ता है कोई चीज़, इनको परवान चढ़ाने वाले लोग होते हैं, मगर मैं क्या नाम लूँगा क्योंकि नाम तो ले नहीं सकते। अब असल में बताऊं क्या, नाम मैं नहीं ले सकूंगा उनका, इसलिए नहीं ले सकूंगा, अब सबको पता है, हर बच्चे को पता है, लियारी के हर बंदे को पता है, कराची के हर लोगों को पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, सबको पता है। अब मैं क्यों झूठ बोल के अपना वो करूँ? चलें जी बोले कुछ उंज भी रावा हो गया सी, कुछ गल में जगमदा तोक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ बाले तेनू मरंदा शौक भी सी। वाह 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 वाह।